नमस्कार साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, और निश्चित रूप से चर्चा का विषय बना है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। और सब लोग कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति लड़ना चाहिए, होना चाहिए जो सामाजिक मुद्दों को उठाता है, जनता के बीच में रखता है। लेकिन चुनाव में हम लोग देखते हैं ऐसे व्यक्ति जो आज एक भी जिला का मुद्दा नहीं उठाता है, उसको टिकट मिल जाता है। तो आइए, हमारे बीच में है चंदन झा जी। आप लोग इनके चेहरा को दिखाइए तो नज़दीक से, इनके चेहरा को आप लोग जानते होंगे। और चंदन झा जी हमेशा हम लोग के साथ सामाजिक मुद्दों को उठाते रहते हैं, हम लोग के बीच में रहते हैं। अब इनसे पूछते हैं, क्या चुनाव लड़े के बाद? निश्चित तौर पर लड़े के बाद। कहाँ से लड़े के बाद? सुगौली से लड़े के बाद। अबे सुगौली से लड़ना है। सुगौली के बीच जनता के, सुगौली के जनता के बीच जाते हैं, तो आप कौन से मुद्दे को लेके जाने वाले हैं? क्यों लड़िएगा? क्यों जनता, आप सुगौली के जनता आपको चुने? देखिए, हम लोगों के पास तो कोई एक मुद्दा है नहीं कि किसी एक मुद्दा को लेकर के जाए और फलाने मुद्दा ही है। तो जनता की तो हर समस्या हमारी मुद्दा है। उनका जो भी समस्या है उनके दिनचर्या में, उनके सामाजिक और निजी जीवन में, वो हर समस्या हमारी मुद्दा है। अभी मैंने जा रहे थे आमंत्रण के दौरान, लगन जब चल रहा था पूरे बिहार में जोर शोर से, तो हम लोग अपने क्षेत्र में जब आमंत्रणों पर जा रहे थे तो हमारे क्षेत्र के तिरवाह के लोगों ने बताया हमको कि पुल की बहुत समस्या है। अगर सपा घाट पर पुल का निर्माण हो जाता तो हम लोग के जीवन का कायाकल्प हो जाता। आने वाली 10 पीढ़ी का जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बदल जाता, उनका भविष्य उज्जवल हो जाता। तो हमने इस पर गहनता से सोचा, विचार किया, और हमारे अभिभावक जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव, बिहार विधान परिषद के सदस्य अफाक आलम साहब से हमने इस बात को रखा। इसमें महती भूमिका अदा किया पूर्व सांसद शमीम साहब के ऊर्जावान पौत्र हैं इंजीनियर अलीशान हाशमी। उन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चला, और हम दोनों भाइयों ने इस मुद्दा को उनके पास रखा। उन्होंने अपने पेड़ पर अनुशंसा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से उस पर विचार करते हुए जांच करवा करके उस पुल की स्वीकृति दिलाया उन्होंने। अभी टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही फाइनल होगा उस पुल का जो है शिलान्यास होगा। पुल से याद हुआ, धनौती नदी पुल, तो हमने भी मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे के हम लोग भी आए, और धनौती नदी के बेरुआ घाट पे पुल बन रहा है। तो बहुत बढ़िया काम, क्योंकि पुल बनने से क्या फ़ायदा होता है हम लोग समझ रहे हैं। पुल बनने से जिस घाट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपकी योगदान है। तो जनता वहाँ का एक बात बताइए, मतलब पैसा वाला लोग खोजती है जनता, अब सामाजिक लोग है, पैसा नहीं है, बड़ा फॉर्चूनर से नहीं चलिएगा, कार्यकर्ताओं में ज़्यादा खर्चा नहीं कीजिएगा, तो कैसे चुनाव जीत जाइएगा? देखिए, जनता दरअसल में पैसों वाली की नहीं खोजती। हर व्यवस्था में कुछ ऐसे चमन चूतिए लोग होते हैं जो एक अपना सोची समझी साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत एक नैरेटिव तैयार करके रखते हैं बंद कमरा में, और आकर के उसको सड़क पर, मार्केट में उछाल देते हैं। अब लोग इस पर चर्चा करते हैं। मतलब ये कि चंदन झा तो बड़ा बढ़िया बना, लेकिन क्या लगे पैसा नहीं खेलो, तो ये चमन चूतियों का काम है। हाँ, मतलब बैठ के चौक चौराहे पे। अब तक आप जितने भी राजनेता को देख रहे हैं जो अभी पद पर आसीन है, वो जीतने से पहले एक पैसे वाले भी नहीं थे। सारे लोग आए, संघर्ष करके आए, संघर्ष के दौरान उनकी फिगर बना जिला में, जनता के बीच में, आज पद पर आ गए। तो पद पर आ गए तो भला बुरा बहुत तरह का कारनामा मतलब चलते एक जैसे मेरे खिलाफ, चाहे जिसको बोला जाए कि सबसे बढ़िया रंजीत गिरी है, लेकिन लगा देता है लोग, तो लेकिन लगाने वालों को आप चमन चुतिया कह रहे हैं। लेकिन लगाने वाले को नहीं, उनके मन में जो नैरेटिव बैठाया है, अच्छा, उनको मैं बोल रहा हूँ। कुछ ऐसे पैसे वाले लोग हैं, कुछ ऐसे सोचे समझे अडानी अंबानी के लोग हैं जो एक नैरेटिव तैयार करके रखते हैं कि पैसा से ही चुनाव लड़ा जाता है, पैसा से ही चुनाव जीता था। तो जब पैसा से ही चुनाव लड़ा जाता है, तो राधा मोहन सिंह जब 1989 में चुनाव लड़े तो उनके पास कितना पैसा था? बिल्कुल। मदन प्रसाद जायसवाल जब चुनाव लड़े थे, कितना पैसा था उनके पास? मोती रहमान जब 85 में 80 में विधायक बने थे, तो उनके पास कितना पैसा था? इवन सीताराम सिंह, या सीताराम बाबू, या ब्रिज बाबू तो धनी बाप के बेटे थे, लेकिन सीताराम सिंह को आप मान लीजिए, राजनंदन राय को मान लीजिए, यही महेश्वर सिंह जी थे। ये सब लोग, जो भी लोग आज के डेट में विधायक बना है, शिवजी राय हो, त्रिवेणी तिवारी जी हो, आपके
सहदेव पासवान जी हो, रामेश्वर सिंह जी हो, राजेंद्र राम रामचंद्र जी। सानी जी हो, जुगल प्रसाद सब लोग हैं। राजेंद्र राम, वही लोग के पास, या राजेंद्र राम को आप मान लीजिए, श्याम बाबू जी को मान लीजिए, अभी सिटिंग विधायक है। सचिंदर सिंह को मान सचिंदर सिंह को मान लीजिए, या सतीश कुमार पूर्व तो, एमएलसी तो को मान अभी लीजिए। अगर कोई नैरेटिव फैलाता है कि पैसा नहीं है तो चुनाव नहीं है, तो उनके लिए करारा जवाब है। मैं जनता लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी अगर कम पैसे वाला चुनाव जाए तो ये सब एक एग्जाम्पल आपको देना है। जहां लोग कहे जे ठीक बाड़न लेकिन पैसा, तो पैसा पे जहां बात है कहिए कि जे तोहर जे नेता रहा बाड़न आजू चाहे बाड़न कालू रहस, पैसा कर लगे रहे ये चुनाव जीत गलत, तो ये सही आदमी आप लोग खो देते हैं। चलिए चंदन झा जी, देखिए, हम तो अपील करेंगे, हम तो कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना समर्थन और बहुमूल्य वोट उसी को दीजिए जो आपके लिए दिन रात संघर्ष करता हो, जो आपकी बातों को सभी संवैधानिक और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर उठाता हो, और आपके बाल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात सोचता हो। जो अगर दिन में भी सपना देखता हो तो आपके बाल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए देखता हो, और रात में भी सोने के दौरान उनके मन में कुछ बातें आती हो तो आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए, आपके बाल बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, वो ऐसे लोगों को आप लोग अपना चट्टानी समर्थन दीजिए, अपनी वोट दीजिए, ताकि वो जाए तो बिहार विधानसभा में आपकी बातों को रखे, आपके लिए सरकार से लड़े, माननीय मुख्यमंत्री से आंख में आंख मिलाकर के बात करे, नहीं कि जाकर के वहाँ चापलूसी करे, चमचाई करे और सत्ता का मलाई चाटे। धन्यवाद। तो चलिए, आप लोग देख रहे हैं चुनावी चर्चा में ऐसे ही एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को हम लोग लेके निकाल के आप लोग के बीच में लाएंगे। आप देख बने रहिए, प्रतिदिन एक ऐसे युवा जैसे चंदन झा जी हैं जो धरातल से जुड़े लोग हैं, ऐसे उम्मीदवारों को हम लोग लेके आएंगे और इस पे आपको सोचना है, क्योंकि राजनीति का जो व्यापार बनाएगा, पैसा खर्चा करेगा, वसूलेगा, आप लोग के सामने वसूला जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं घूसखोरी कितना बढ़ गया है। कोई एक नेता बोलने वाला नहीं है कि ब्लॉक में क्या घूस लिया जा रहा है। पहले ब्लॉक घेर लिया जाता था, इसलिए घेर दिया जाता था, ब्लॉक सीओ को घेर लिया जाता था, इस समाहरणालय को एक बार घेरा गया था, तो इसलिए घेरा जाता था क्योंकि उस समय के नेता ईमानदार होते थे, पैसे वाले को वोट नहीं देते थे। आप ईमानदार तो जनता का घूस कम लगता था उस समय। आज ब्लॉक का कोई सुनते हैं कि ब्लॉक का घेराव बा? नहीं, हम लोग बच्चा में देखते थे ब्लॉक का घेराव बा, चले के बाद ब्लॉक के घेरा जाता था। आज एक सीओ के सामने विधायक को बोलने की औकात नहीं है, एक थाना प्रभारी के सामने विधायक को बोलने की औकात नहीं है, क्योंकि पैसा ले रहा है लोग, पैसा वसूली हो रहा है। अब जिससे पैसा ले लीजिएगा उसके खिलाफ बोलिएगा हो। तो यही है, आप लोग ईमानदार नेता को वोट दीजिए। अब समय है, क्या करना है, ईमानदार नेता को 1 मिनट में परिवर्तन हो जाएगा, 2 दिन में परिवर्तन। सोच लीजिए कि चुनाव है, आराम से जिसको जानते हैं ईमानदार नेता है उसको लॉ से जाके बटन दबा दीजिए। एक मत हो जाइए गांव में चर्चा, ना ठीक भाई पैसा वाला बात। अरे कम से कम हम लोग जीतेंगे तो कोई भी तो कालर पकड़ के काम करवा लेगा। बड़ा बड़ा लोग को जिता दे रहा है, लोग भेंटे नहीं हो रहा है, दर्शने नहीं हो रहा है, जनता कुछ बोल रही तो लोग गाली गलौज सब कर दे रहा है। चलिए, धन्यवाद।